जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। सैमको म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एनएफओ 17 मई को ओपन हो जाएगा और 31 मई को क्लोज हो जाएगा। अब स्पेशल अपॉर्चुनिटीज क्या है वो हम शॉर्ट में समझते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसे कि प्रीमियमाइजेशन, मतलब कोई नया प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया है जो कि प्रीमियम कैटेगरी में है, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। न्यू एंड एमर्जिंग सेक्टर्स, जैसे कि डिफेंस का सेक्टर है, और वैसे ही बहुत सारे, जैसे कि एआई का सेक्टर है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, कुछ ऐसा इनोवेशन किया है जिसके कारण टेक्नोलॉजी में और अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर डिसरप्शन हमें देखने को मिल रहा है। मर्जर एक्वाजिशन एंड स्पिन ऑफ, इसका हम बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, और साथ में यहाँ पर चेंज इन लीडरशिप एंड प्रमोटर्स। अब ये जितने भी यहाँ पर स्पेशल अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। डिसरप्शन होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा स्टॉक्स को होता है जो डिसरप्ट कर रहा है। अब यहाँ पर सैमको म्यूचुअल फंड ने डिसरप्शन का एक अच्छा खासा यहाँ पर एक लेआउट बनाया है, किस तरीके से होता है। अभी तक जो भी डिसरप्शन हुआ है वो एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया, चलो हम चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला डिसरप्शन था डिजिटाइजेशन का। डिजिटाइजेशन को सबसे पहले अडेप्ट किया था बजाज फिनसर्व ने, बजाज फाइनेंस ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, अडेप्ट किया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जर्नी किस तरीके से शानदार तरीके से हमें यहाँ पर स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके बाद इनसाइडर मिरर ट्रेडिंग को समझते हैं। कोई भी एक स्टॉक होता है, अगर उसके अंदर प्रमोटर अपने शेयर्स को बढ़ाते जाता है तो स्टॉक को जरूर ही फायदा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस है। यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर यहाँ पर बार बार बाइंग कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, यहाँ पर चार बार बाइंग करी, और इसके बाद हम देख सकते हैं कि शेयर किस तरीके से ऊपर की तरफ दौड़ा है। एक और एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, ये है टाटा मोटर्स। यहाँ पर भी टाटा मोटर्स के जो प्रमोटर है वो बार बार यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। बाइंग करने के बाद अब शेयर को देख सकते हैं कि बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ गया है। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं पूना वाला फिनकॉर्प। यहाँ पर जो प्रमोटर है वो यहाँ पर बार बार बाइंग कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो हम देख सकते हैं कि शेयर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। अब स्पिन ऑफ को समझते हैं। स्पिन ऑफ का मतलब ये होता है कि कंपनी जो बड़ी है उसके अंदर से एक सेगमेंट अलग हो जाता है। अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल है, रिलायंस के अंदर से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ही ग्राफ यहाँ पर मौजूद है, एक रिलायंस और साथ में यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जेएफएस को अलग किया है, तो यहाँ पर जेएफएस ने यहाँ पर किस तरीके से अपना रनअप दिया है। लेकिन रिलायंस को देखो, वो अभी भी वही अपने एक रेंज के अंदर अटका हुआ है। इसके बाद आरती इंडस्ट्रीज के अंदर से आरती फार्मा अलग हुआ था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं कि आरती फार्मा जो है कितना तेजी से ऊपर गया है, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज अभी भी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अब रिफॉर्म्स को समझते हैं। नया एक इंडेक्स है, इंडिया डिफेंस इंडेक्स। तो वहाँ पर जैसे ही रिफॉर्म हुआ, जैसे कि मेड इन इंडिया का, मेक इन इंडिया का, उसके बाद हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ये डिफेंस का जो सेक्टर है वो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। रिफॉर्म की अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट ने सोलर रूफटॉप लगाने के लिए बोला गया है 1 करोड़ घरों को। तो यहाँ पर जो आरईसी करके कंपनी है, वो एक फाइनेंशियल कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सपोर्ट करने वाली है। तो आरईसी को भी इसके अंदर से फायदा होगा, और जो सोलर रूफटॉप लगाने का जो ये जो स्कीम है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्कीम, तो इसको भी यहाँ पर फायदा होने वाला है। अब यहाँ पर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को देखते हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक जब उसका अंडर वैल्यूएशन खत्म हो जाता है, जब वो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिलता है, तो उसके बाद उसके अंदर में अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। ये है जो चार्ट, ये है टोला होल्डिंग की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हमें रैली देखने को मिली है। इसके बाद प्रीमियमाइजेशन को समझते हैं। ब्रिटानिया कंपनी को कौन नहीं जानता, इनके जो बिस्किट्स है वो सब लोगों ने ऑलरेडी खाए होंगे। लेकिन इसके अंदर एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पर अपने एक पुराने की मेंबर को वापस लाया जाता है। वो पूरा
वो नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है आप शानदार तरीके से ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। प्रीमियमाइजेशन के अंदर एक और एग्जांपल है चैलेट होटल्स का। आप यहाँ पर 2021 के अंदर देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब होटल्स के जो रूम के भाव है वो बहुत कम थे, लेकिन जैसे ही भाव बढ़ाए गए, प्रीमियमाइजेशन किया गया, होटल्स के रूम के भाव बढ़ाए गए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली। ऐसे अलग अलग और भी होटल्स के अंदर हुआ था। इंडियन होटल्स के अंदर ये भी ग्राफ देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो हुआ है। ट्रेंड के अंदर हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारे नए नए डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। तो इसका फायदा किसको हो रहा है? बीएसई लिमिटेड को। तो इसका भी हम ग्राफ देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स की भी बात करें तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर अडेप्टेशन बहुत ही शानदार तरीके से हुआ था। नए इनोवेशन को इन्होंने अडेप्ट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अराउंड 2019 के अंदर यहाँ पर फर्स्ट ईवी लॉन्च हुआ था और उसके बाद सब हिस्ट्री है। इसके बाद जो ग्राफ यहाँ पर बढ़ा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ईवी मोटर्स के जो सेल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो सेल है वो भी बहुत ही तेजी से बढ़े हैं। अब इस फंड की बात करते हैं। यहाँ पर एसेट एलोकेशन किस तरीके से रहने वाला है। तो यहाँ पर इक्विटी और इक्विटी कैटेगरी के अंदर 80% से लेकर 100% जितना यहाँ पर एसेट एलोकेशन रहने वाला है। और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 0% से लेकर 20% जितना एसेट एलोकेशन रहेगा। डेट के अंदर यहाँ पर 0% से लेकर मैक्सिमम 20% जितना एलोकेशन रहने वाला है। सेमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, ये एनएफओ 17 मई को ओपन हो जाएगा और 31 मई को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 TRI और एग्जिट लोड रहेगा 2% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 2% जितना एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। यहाँ पर इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहने वाला है और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें मात्र ग्रोथ ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिविडेंड ऑप्शंस नहीं रहेगा। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये फंड जो है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ वो आगे आने वाले समय के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करेगा वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि ये जो फंड है स्पेशली यहाँ पर फंड मैनेजर की स्किल के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। एक बात याद रहे कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।